मेरा नाम आयुषी है। मेरी उम्र 21 साल की है। मेरा कद 5 फुट 8 इंच है। मैं बहुत गोरी हूँ। मेरा पूरा फोकस स्टडी पर रहता है। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जाकर चेकअप किया तो पता चला कि मैं पेट से थी। जब पापा को यह बात पता चली तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। बदनामी के डर से मेरी शादी बिना पूछे घर के नौकर से करवा दी, जबकि मैंने कोई गलती की ही नहीं थी। लेकिन शादी के 8 महीने बाद जब मुझे बच्चा पैदा हुआ तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यह बच्चा तो मेरे माँ के गुजर जाने के बाद से पापा का स्वभाव काफी बदल गया था। वह हर बात पर मुझे शक भरी नजरें से देखते थे। एक दिन मैं कॉलेज से घर आई तो पापा को देखकर हैरान थी, क्योंकि इस वक्त पापा ऑफिस में रहते थे। गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत काफी खराब थी। सब कुछ चिपका हुआ था। पापा ने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे वह मेरे अंदर कुछ झांकना चाहते हों, और देखते ही बड़े अजीब लफ्जों में पूछा, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई, और कहाँ से आ रही हो जिसके साथ चिपकी हुई थी, जो इतना तुम गीली हो रखी हो। मैंने डरते हुए बताया, पापा कॉलेज में एक्स्ट्रा कॉलेज थे, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। पापा बिना कुछ बोले मुझे सर से पाँव तक देख रहे थे। तो मैंने कहा, ड्राइवर से मेरे साथ होता, आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं जाकर अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में नहाने चली गई। मैंने महसूस किया कि मुझे कोई नहाते हुए देख रहा है। मुझे लगा कहीं घर का नौकर तो नहीं देख रहा। झट से दरवाजा बंद कर लिया और नहाकर वापस आई। पापा मेरी हर बात पर शक करते थे और उन्हें मेरी बातों पर बहुत कम ही यकीन होता था। मुझे कॉलेज ले जाने वाला ड्राइवर 26 से 27 साल का जवान लड़का था, जिसका नाम चिंटू था। लेकिन पापा को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि इससे पहले उसका बाप हमारे यहाँ नौकरी करता था और वह लोग बहुत शरीफ लोग थे। मुझे अपने पापा का सवाल पूछने का अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं था। कहने को वह मेरे पापा थे, लेकिन प्यार करना दूर, वह हर बात पर शक से पेश आते। मेरी छोटी सी छोटी हरकत पर उनकी नज़र होती, यहाँ तक कि रात में भी वह कई बार मेरे कमरे में चक्कर लगाते। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कभी-कभी मैं केवल अंडरवियर और बनियान में ही सोती थी। पापा की वजह से मुझे सारे कपड़े पहन कर सोना पड़ता था। जब माँ इस दुनिया से गई थी तो मेरी उम्र 15 साल की थी और अब मेरी उम्र 21 साल की हो गई थी। मुझे पापा से झिझक कर रहना पड़ता था, क्योंकि पापा का घूरना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह मेरे ऊपर से नीचे तक देखते रहते थे। पापा के साथ रवैया का कारण मैं अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। कॉलेज में मेरी शर्मिला से काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी और कभी-कभार मैं शर्मिला के घर चली जाती। शर्मिला का एक भाई था, हिमांशु। जब मैं शर्मिला के घर जाती तो हिमांशु भी हम लोगों से बातें करने लगता। उसकी बातों से मुझे लगता था कि वह मुझे पसंद करता है। वह एक अच्छा लड़का था, पर पापा के डर से मैं उससे दूर ही रहने की कोशिश करती। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मत थी कि पापा मेरे पीछे कॉलेज आ गए और उन्होंने मुझे हिमांशु के साथ बात करते हुए देख लिया। गुस्से से पापा ने मुझे गाड़ी में बैठाया और अपने साथ घर लेकर चले आए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया। उन्हें शक था मेरा हिमांशु के साथ गलत रिश्ता है। मैंने पापा को समझाने की लाख कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी और गुस्से में कहने लगे, मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगता नहीं देख सकता। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है और इतनी पाबंदी के बावजूद तुमने मेरे मुंह पर काला लगवा दिया। मेरा रोना धोना किसी काम न आया। बिना कुछ गुनाह किए मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। इस बात ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जबकि हिमांशु के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि पापा को शर्मिंदा होना पड़े। मैं घर में बंद होकर रह गई थी और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में ऐसे ही पड़ी रहती थी। मेरे पापा को ही जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं था तो गैरों से क्या उम्मीद रखती। हमारे घर में पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी।
पर एक आज़ादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। एक दिन पापा के दोस्त अंकल आते हैं घर आए और मेरे पापा के दोस्त और मेरे बिजनेस पार्टनर थे। वह पापा के काफ़ी पुराने दोस्त थे और अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे। उन्होंने आते ही मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। मैं अपने दिल की हर बात बिना किसी झिझक के उनसे शेयर कर लेती थी। उन्होंने मुझे हौसला देते हुए कहा, वह मेरे पापा से बात करेंगे, दोबारा मेरी पढ़ाई चालू करवा देंगे। उनसे बात करके मुझे थोड़ी तसल्ली मिली थी कि मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। एक रात मैं गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी पापा अचानक मेरे कमरे में आए तो मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। पापा ने मोबाइल को उठाया तो फोन हिमांशु का था। उसे उसकी बहन और मेरी सहेली शर्मिला से पता चला था कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई थी, इसीलिए उसे बुरा लग रहा था और उसने फ़ोन कर लिया। लेकिन पापा ने उसे फ़ोन का भी गलत मतलब निकाला। उन्होंने अब यकीन ही आ गया कि मेरा कोई हिमांशु के साथ गहरा रिश्ता है। उस रात से पापा ने मेरा फ़ोन भी छीन लिया और मेरा कमरे में बाहर निकलना तक बंद कर दिया। अभी इस बात को 2-3 दिन ही गुजरे थे। पापा मेरे कमरे में आए और कहा, आज तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोया करोगी। पापा के साथ सोना मेरे लिए बहुत शर्म की बात थी, क्योंकि अब मैं 21 साल की हो चुकी थी और पापा का मेरी तरफ घूरने मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने पापा से कहा, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर पापा ने गुस्से में कहा, रात के वक्त तुमसे मिलने कमरे में कौन आता है। पापा के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई और मैं रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो अपनी बेटी पर भरोसा करे। पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया, पर आज के बाद तो मेरे कमरे में ही सोया करोगी। उस दिन के बाद से मैं पापा ने मुझे अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही 3 महीने खराब होने बीत गए और अचानक मेरी तबीयत काफ़ी खराब होने लगी। मेरा सर भारी रहने लगा और अक्सर मुझे चक्कर आ जाया करते। पापा ने जैसे ही मुझे इस हाल में देखा तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पापा ने गुस्से में कहा, तुम उस लड़के के साथ कॉलेज में क्या करती थी? उसे गलत काम का नतीजा सामने आ ही गया। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। तुम उस लड़के के से फोन पर बातें नहीं करती थी, बल्कि तुमने हमारे खानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही गिर गया। मैंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन पापा को मेरी किसी बात पर यकीन नहीं था। बदनामी के डर से पापा मुझे हॉस्पिटल भी नहीं ले जाना चाहते थे। पापा ने तुरंत फ़ोन करके अपने दोस्त को बुला लिया और उन्हें भी यह खबर इस तरह से सुनाए कि मैं शर्म के मारे ज़मीन में धँस गई। उन्होंने भी मेरी तरफ देखकर कहा, आयुषी, पहले मुझे लगता था तुम्हारे पापा को गलतफहमी है, पर तुमने तो उनकी इज्जत की मिट्टी में मिलाकर रख दी। एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। मुझे अंकल से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि एक वही थे जिन पर मैं काफ़ी भरोसा करती थी। अंकल ने पापा को सलाह दी, तुम्हारी बेटी ने गलत काम किया है, लेकिन अब इसका एक ही हल है, तुम रातों रात इसकी शादी करवा दो, ताकि इसके बच्चे को बाप का नाम मिल जाए और यह बात ढकी छुपी रह जाए और तुम्हारी बदनामी भी ना हो। वह दोनों अभी यह बातें कर ही रहे थे, तभी नौकर चाय बनाकर ले आया। नौकर को देखते ही पापा ने अचानक से पूछ लिया, क्या तुम आयुषी से शादी करोगे? पापा की बात सुनकर मैं सदमे में आ गई कि पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते हैं, जबकि मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। नौकर ने मेरी तरफ देखकर हकलाते हुए कहा, साहब, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आयुषी मैम साहब से शादी कैसे कर सकता हूँ? पापा ने नौकर को समझाते हुए कहा कि अगर तू इस शादी करेगा तो मैं तेरी पूरी जिंदगी बदल दूंगा और तुम्हारे माँ बाप की भी जरूरतें पूरी करवा दूंगा। पापा के समझाने के बाद नौकर शादी के लिए तैयार हो गया और पापा ने अगले ही दिन मेरी शादी नौकर से करवा दी और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। पापा ने नौकर को गिफ्ट में एक फ्लैट दिया और शादी के बाद
नौकर मुझे इस फ्लैट में लेकर आया। मैं नौकर को पति होने का हक नहीं दिया था। हम दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे और मैं उसे ज़रूरत से ही बात करती थी। नौकर का नाम चिंटू था। चिंटू को मुझे कोई शिकायत नहीं थी। वह तो सिर्फ मुझे खुश रखने में लगा रहता। चिंटू ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में कोई भी सवाल नहीं किया और बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल इंसान था। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि यह सब मेरे साथ पापा ने किया है, क्योंकि शादी से पहले 3 महीने तक मैं पापा के कमरे में ही सोई थी। कभी-कभी जब मैं सोकर उठा करती तो मेरे कपड़े जांघ के ऊपर रहा करते। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरे पेट में पल रहा था बच्चा मेरे बाप का है। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी कि मेरा बाप मुझे क्यों प्रेग्नेंट किया। ऐसे ही 9 महीने गुजर गए और मुझे अस्पताल ले जाया गया। मैं एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने दिखाने की कोशिश की तो मैं मुंह फेर लिया। मैं उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। जब चिंटू ने यह सब देखा तो उसने प्यार से बच्चे को गोद में उठा लिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हम घर आ गए। चिंटू ने दिलो जान से मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रख रहा था। उसका यह अंदाज देखकर मैं हैरानी से पूछा, चिंटू तुम कैसे एक नाजायज बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम्हें पूरी तरह से पता है यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। चिंटू को कुछ देर के लिए खामोश रहा और फिर कहने लगा, आयुषी मैन साहब, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज से मुझे प्यार है। यह बच्चा आपने पैदा किया है, इससे मुझे उतना ही प्यार है जितना आपसे। उसके मुंह से यह सब बातें सुनकर मैं दंग रह गई। एक वादा करना होगा, सच जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में दफन रखेंगी और किसी को भी नहीं बताएंगी, क्योंकि अगर यह बात किसी को पता चली तो बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इससे इस मासूम का क्या कसूर है। मुझे किसी भी हाल में सच जानना था, इसीलिए मैंने चिंटू से वादा किया और कहा, ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा करूंगी। लेकिन चिंटू के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का बाप वह इंसान था जिस पर मैं खुद से ज्यादा भरोसा करती थी। मेरे बच्चे के पिता मेरे पापा के दोस्त अंकल, और उन्होंने यह सब मेरे साथ मेरे पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया था। चिंटू ने बताया कि एक दिन अंकल घर आए थे तो चिंटू के सिवा घर में कोई नहीं था। उस दिन मेरे सर में बहुत तेज दर्द था, इसीलिए मैंने चिंटू से चाय बनाने को कहा। तभी अचानक अंकल आए और चिंटू को किचन में चाय बनाता देख पूछने लगे, किसके लिए चाय बना रहे हो। जब उसे पता चला कि चिंटू मेरे लिए चाय बना रहा है तो उसने किसी बहाने से चिंटू को जरूरी काम के लिए बाहर भेज दिया और बोला, तुम जाओ, आयुषी को चाय मैं दे दूंगा। जब चिंटू ने यह बात बताई तो मुझे याद आया उस दिन अंकल ही मेरे लिए चाय लेकर आए थे और मैं भी झिझक से चाय पी ली थी। मुझे क्या पता कि पिता समान होने के बावजूद वह मेरे साथ ऐसा करेगा। चाय पीते ही मुझे नींद आ गई थी, शायद मैं बेहोशी हो गई थी। अंकल ने बताया, पता नहीं क्यों उसे कुछ अनहोनी का अंदेशा हो गया था, इसीलिए मैं जल्दी काम निपटाकर घर आया। लेकिन जब तक मैं घर पहुंचा अंकल अपना पूरा काम कर चुका था और आपके कमरे से बाहर निकलते हुए अपनी शर्ट बटन बंद करता हुआ अपने घर चला गया। जब मैं आपके कमरे में आया तो आप एकदम वस्त्रहीन थी। मैंने ही आपको कपड़े पहनाया। मैं तो आपको पहले से ही पसंद करता था, लेकिन अपनी औकात के आगे कभी भी यह बात आपके सामने नहीं रखी। लेकिन जब आपके साथ यह सब हुआ तब मुझे यकीन हुआ कि इसके बाद आपकी शादी मेरे से करवा दी, और मैं पहले से आपको पसंद करता था, इसीलिए मैंने मना नहीं कर पाया। शायद मेरा प्यार सच्चा था, इसीलिए भगवान ने किसी तरह से आपको मेरे साथ बना दिए। अंकल और पापा की बातों पर ध्यान देने लगा। ज्यादातर अंकल आपके बारे में आपके पापा को भड़काया करते थे। यह सारी बातें आपके पापा से बता सकता था, लेकिन मुझे पता था मुझे जैसे नौकरों की बातों पर
कौन यकीन करता। आयुषी जी, मैं भले ही आपके घर का नौकर या ड्राइवर था, पर जब आपके पापा आपसे सख्ती से पेश आते तो मुझे बहुत बुरा लगता और मेरा दिल तड़प उठता। बल्कि यूँ कहे कि आपकी परेशानी देखकर शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था। इसीलिए उस दिन मैं भेज दिया गया, आपसे शादी के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मैं आपको अपने के साथ-साथ आपके बच्चे को भी अपना लूँगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। और इस समय इस मासूम का क्या कसूर जो इसे सज़ा मिले। हम दोनों अभी यह बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक मेरा बेटा, जो गहरी नींद में सोया हुआ था, वह जाग गया और रोने लगा। चिंटू ने जबरदस्ती बच्चों को मेरी गोद में डाल दिया, तो मेरा ममता से मेरा दिल तड़प उठा। मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट-फूट कर रोने लगी। तब मैंने चिंटू से कहा कि अंकल की यह घिनौनी हरकत तुम कम से कम मेरे पापा को ज़रूर बताओगे, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन है। और आज तक वह मेरे ऊपर शक करते आ रहे थे, जबकि उनकी बेटी गलत नहीं है, बल्कि उनका सबसे करीबी दोस्त गलत है, जिस पर वह खुद से ज़्यादा भरोसा करते हैं। चिंटू ने इस वक्त फ़ोन करके पापा को बुलाया और सारी सच्चाई बता दी। पापा को यह बात पता चली तो वह मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट कर रोने लगे और कहने लगे, आयुषी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी बेटी पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती की, और अगर इस बच्चे की बात ना होती तो मैं इसी वक्त अपने दोस्त को जेल भिजवा देता। पापा उसी दिन मुझे और चिंटू को अपने साथ घर ले आए और अंकल के सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मैंने और चिंटू ने एक दूसरे से वादा किया कि हम गैरों से ज़्यादा अपने बच्चों की बात सुनेंगे, क्योंकि जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ ना करे। क्योंकि अगर मेरे पापा ने मेरे ऊपर भरोसा किया होता तो आज मुझे यह सब झेलना ना पड़ता। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।